नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर सिंह राव कोणार्क ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने देखा पिछले वीडियो में कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। अब व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति का मतलब उपसर्ग आ जाता है वी, दूसरा उपसर्ग आता है आ, फिर तीसरी धातु आ जाती है क्री और चौथा अपने पास में प्रत्यय होता है जिसका नाम होता है ल्युट। क्या उस संधि विच्छेद हो गया, वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्युट। अब ये लौकिक शब्द बना, ठीक है। पिछले वीडियो में देखा था लौकिक और वैदिक, तो ये संधि विच्छेद अपना किस प्रकार का हो जाता है, लौकिक संधि विच्छेद हो जाता है। इसको यदि अपन वैदिक में ले जाके देखेंगे तो वी का तो वी ही रहता है, लेकिन इस आ की जगह उपसर्ग आता है मूल, जिसका नाम होता है आंग उपसर्ग। वापस क्री धातु की जो मूल धातु दिखाई देगी वो क्या प्राप्त होती है अपने को, डुकरे। उसके बाद में प्रत्यय आता है जिसका नाम है ल्युट प्रत्यय। अब क्री धातु की मूल धातु क्या हो गई, डुकरे। आ का मूल उपसर्ग क्या हो गया, आंग। ये जो प्रकृति प्रत्यय होता है वो प्रकृति प्रत्यय कौन सा कहलाता है, वैदिक प्रकृति प्रत्यय कहलाता है। यहाँ पर भी वही बात है, यदि पूछा जा रहा है कि व्याकरण शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताओ तो अपन क्या बता देंगे, वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्युट। और ये यदि नहीं दिखाई दे रहा है फिर आ रहा है वी प्लस आंग प्लस डुकरे प्लस ल्युट, तो इसको सही मानेंगे। और दोनों ही ऑप्शन अगर साथ में दिए जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन अगर उभव दे रखा है तो उभव का चयन करना है, बाकी अपन मूल वाले वैदिक को चयन कर लेंगे। अब अगर अपन यहाँ पर भी वापस देखते हैं प्रकृति प्रत्यय में कि सबसे पहले अपने पास में वर्ण आ रहा है ट, और ट ये कहाँ है, प्रत्यय के अंत में, और ट कैसा है, व्यंजन। अब यहाँ पर भी सूत्र कौन सा काम करेगा, तो यहाँ पर भी एक सूत्र काम करेगा जिसका नाम है हलंत्यम। क्या करेगा कि कोई भी व्यंजन वर्ण होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, अंत में होना चाहिए। उस व्यंजन वर्ण की भी कौन सी संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। उसके बाद में एक अक्षर और आ रहा है हलन, जिसका नाम है ल। अब देखो यदि ये ल अंत में होता तो व्यंजन होने के कारण यहाँ पर कौन सा सूत्र काम करता, हलंत्यम। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ल व्यंजन है ये कहाँ है, प्रत्यय के आदि में। इसका मतलब अपने यहाँ पे सूत्र काम करेगा लशक्व तद्विते। ये किन किन वर्णों की इत संज्ञा करता है, तो ये देखो दोस्तों, ये करता है ल वर्ण की, श वर्ण की और पूरे क वर्ग की इत संज्ञा करने के लिए पूछे तो सूत्र आ जाता है लशक तद्विते शचामा दे। अब अगर आगे बात करेंगे कि यह वर्ण की, तो यह वर्ण की इत संज्ञा करने का भी काम कौन सा सूत्र करेगा, तो हलंत्यम सूत्र क्या करेगा, इत संज्ञा करेगा। आगे वर्ण आता है वहां पर डू। डू क्या है, धातु के उपधा में है, तो अपन सूत्र लिख देंगे वापस आदिर टू डवह। ये क्या कहता है कि किसी भी धातु के आदि मतलब प्रारंभ में यदि अक्षर हो, कौन कौन से अक्षर हो, ये अक्षर हो, टू अक्षर हो और डू अक्षर हो, इन तीनों वर्णों की इत संज्ञा करने का एक ही सूत्र काम आता है जिसका नाम है आदिर्ये टू डवह। यहाँ पे आंग में भी अंग हलंत है, अंग का आता है व्यंजन में। इसका मतलब इसकी भी इत संज्ञा करने का काम कौन सा सूत्र करेगा, तो हलंत्यम करेगा। अब अपने पास में क्या शेष रह गया, वी, आंग का अंग चला गया, क्या शेष रहा, आ शेष रहा। डुकरे के डू और य की संज्ञा हो गई तो अपने पास में क्या शेष बचा, क्री। उसके बाद में ल्युट में ट और ल की संज्ञा हो गई तो अपने पास में क्या शेष रहा, यू शेष रहा। अब यू को एक सूत्र काम में लिया जाता है जिसका नाम है युवोर ना कऊ। क्या नाम है,
युवोर्नाको, युवोर्नाको एक ऐसा सूत्र है, देखो यहाँ पे लिख रखा है यू और एक लिख रखा वू। ये क्या करता है, यू को किस में परिवर्तित कर देता है, अन में। यू को किस में परिवर्तित करता है, अन में। और वू जब भी होगा वू को किस में परिवर्तित कर देगा, ये अक में। इसीलिए दोस्तों देखो यहाँ पे औ की मात्रा लगा रखी, जैसे अपन पढ़ते हैं राम रामौ, इसका मतलब पढ़ते हैं कि राम, दो राम की बात हो रही है। इस सूत्र के भी दो ही काम है, एक तो यू को क्या बना देता है, अन बना देता है, और दूसरा वू को क्या बना देता है, ये अक। तो यू का मतलब जैसे ल्युट प्रत्यय में जो यू आता है वहां तो अपन क्या बना देंगे, अन, और जब णवुल प्रत्यय आता है वहां पे अपन वू को क्या बना देते, अक। ये तो केवल नपुंसक लिंग में काम आता है, और ये प्रत्यय जो होता है वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। अब अपने यहाँ पे यू की जगह अन करा, अब अपने पास में क्या शेष बच गया, वी उपसर्ग, आ भी उपसर्ग है, क्री भी धातु है, और यू की जगह पर अपने को क्या प्राप्त हो गया है, अन प्राप्त हो गया है। अब अपन बात करते हैं कि क्री, क्री में क्या मिला हुआ है, री मिला हुआ है, और री के बाद में क्या आ रहा है, अ। तो जो अ और री, आ और री मिलता है, अपन आदेश करेंगे तो री के स्थान पे आदेश हो जाता है। गुणादेश करते हैं जब री को तो कौन सा आदेश हो जाता है, अर आदेश हो जाता है। अब देखो दोस्तों आगे देखेंगे तो अपने पास में उपसर्ग कौन सा है, वी। दूसरा उपसर्ग अपने पास में कौन सा है, आ। अब देखो क्री में से अपन ने री निकाली तो पीछे क्या शेष बच जाएगा, क शेष बचेगा। फिर री को कौन सा आदेश करा था, अर करा था। इसका मतलब ये अर जो है वो कौन सा आदेश कहलाता है, गुणादेश कहलाता है। अब अपने पास में कौन सा अक्षर आ जाएगा आगे, अर। और ल्युट में जो यू था उसको अपन ने कौन सा आदेश कर दिया था, अन आदेश करा था। अब अगर बात करते हैं अपन वी, तो वी में कौन सा स्वर मिला हुआ है, तो ई स्वर मिला हुआ है, और ई के बाद में क्या आ रहा है, आ। इसका मतलब ई के बाद में जो आ है वो स्वर तो है, लेकिन स्वर भी कैसा आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। असमान से तात्पर्य क्या है कि वो ई के समान नहीं है। अब ई के समान नहीं है तब यहाँ पे संधि की बात आ जाती है, तब अपने पास में सूत्र आता है ई को यण ची। ये क्या करता है कि जब भी ई के पश्चात असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर जो है वो कौन सा आदेश कर देता है, यह आदेश कर देता है। अब यह आदेश करा तो देखो दोस्तों वी में से अपन क्या निकाल देंगे, ई। तो अपने पास में क्या बच जाएगा, वह हलंत। और जो ई निकाली उस ई के स्थान पे आदेश हुआ है वो कौन सा हो गया है अपने पास में, यह आदेश। उसके बाद में कौन सा स्वर है अपने पास में, आ। उसके बाद में कौन सा अक्षर आ जाएगा, क। उसके बाद में कौन सा अक्षर आ जाएगा, अर। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा। अब अपन इसको मिलाते हैं तो देखो व के बाद में भी यह आ रहा है, इसका मतलब ये व्यंजन है तो पूरा नहीं होगा। और य के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब य की जगह क्या लिख देंगे, या लिख देंगे। और फिर वापस देखो क में क्या मिलाएंगे, अ। तो क कैसा हो जाएगा, पूरा। फिर र में भी क्या मिलाएंगे, अ। तो र कैसा हो जाएगा, पूरा। और उसके बाद में अपन क्या लिख देंगे, न। अब अपन इसको मिलाएं कि व्यंजन के बाद में व्यंजन ही आ रहा है, इसका मतलब इसकी पूर्ति नहीं होगी तो आधा ही रहेगा व। उसके बाद में य की जगह क्या लिख देंगे, या। फिर अपने पास में क्या है, ख। फिर क्या है, र। और फिर क्या आ जाएगा, न। कौन से शब्द का निर्माण हुआ, व्याकरण। परंतु क्या है यहाँ पे अक्षर आ रहा र, तो सूत्र क्या आता है, रसाभ्याम नोण समान पदे। ये क्या कहता है कि किसी भी शब्द में यदि र क्ष क्ष वर्ण आ जाता है उस स्थान पे हमेशा कभी भी न वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन से वर्ण का प्रयोग किया दे दिया जाएगा, तो व्याकरण। और
और ये ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अन के स्थान पे कौन सा आदेश कर दिया जाता है, अनम। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, व्याकरण के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर देंगे जिसका नाम हो जाएगा व्याकरण। तो दोस्तों इस प्रकार से ये व्याकरण शब्द की उत्पत्ति सभी परीक्षाओं में किसी न किसी प्रकार से पूछा जाता है। एक बार इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।